इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। मैं रामजी पारसनाथ त्रिपाठी भारत देश के महाराष्ट्र राज्य से अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं युद्ध के बारे में, जो कि छोटी ई और बड़ी ई यानी कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसकी हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे समय से, पिछले कई वर्षों से दोनों का युद्ध चल रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है, वाक युद्ध या छिटपुट युद्ध। लेकिन अभी कुछ समय से इन लोगों का युद्ध गहराया हुआ है। खास करके 28 मई 2025 को इनके इंटेलिजेंस ने, यानी कि इजराइल के इंटेलिजेंस ने उनको बताया, जिस तरह से हमारे भारत देश में हमारा इंटेलिजेंस है रॉ, उसी तरह से इजराइल में 3 तरह के इंटेलिजेंस हैं, क्योंकि इजराइल है, इजराइल देश है। तो वहां पर जो पहला है उसका नाम है मोसाद, दूसरा अमन, तीसरा सिनबेत। 3 तरह के हैं। तो जो पहला है ये गुप्तचर का काम करता है, जो अमन है ये मिलिट्री से संबंधित है, जो तीसरा है वो उस पूरे इजराइल से संबंधित है। तो उनको सूचना मिली कि ईरान परमाणु बम बनाने की फिराक में है। दोस्तों, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सब जब भी परमाणु बम बनाना चाहते हैं तो उनका पड़ोसी देश उनको बनाने नहीं देता। कारण यह रहता है कि हर देश चाहता है कि हमारा पड़ोसी देश हमसे दुर्बल रहे, हमसे कमजोर रहे, हमसे वीक रहे। इजराइल देश के बगल में बसा हुआ जॉर्डन देश, जब ईरान जॉर्डन की तरफ अपने फैलाव को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहा, तो इजराइल जैसा देश, जो कि आज इसी तरह से सभी देशों को करना चाहिए कि अगर कोई पड़ोसी देश आंख दिखा रहा है तो अपने पड़ोस में उसको, पड़ोसी की हेल्प करना चाहिए। जिस तरह से कि कुछ समय पूर्व भारत देश ने पाकिस्तान के विरुद्ध सिंदूर लॉन्च किया था और उसमें इजराइल ने हमारे भारत देश से कहा कि हम आपके साथ हैं, आई विथ यू। दोस्तों, हमारा देश, हमारा भारत देश किसी का शुक्रगुजार नहीं होना चाहता, किसी का ऋण नहीं रखता। ये तुरंत उस ऋण को मुहैया करता है, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, तुरंत लौटाने की कोशिश करता है। जैसे ही इजराइल पर विपत्ति आने का मालूम पड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो कि पूरी दुनिया को लोहा मनवा रहे हैं, आज हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल गए और वहां पर अपना गुरु मंत्र दे करके आ गए। अब इनके वहां पर जाने के बाद जब ये रिटर्न आए तो जो भी वहां पर कानाफूसी हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 13 जून 2025 को इजराइल ने राइजिंग लायन चालू किया। जैसे भारत देश ने नाम सिंदूर रखा था, उसी तरह से उन्होंने राइजिंग लायन नाम रखा और ईरान पर
यानी कि छोटी इजराइल ने बड़ी ईरान पर अटैक किया, और वह अटैक इस तरह से था कि ईरान वाले जहां अपने सारे भंडार को रखे हुए हैं, उस भंडार को नष्ट करने के लिए, जमींदोज करने के लिए इन्होंने, इजराइल ने अपनी मिसाइल को छोड़ा, जिसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें दोनों देशों को क्षति हुई। आप भी जानते हैं कि जब युद्ध होगा तो दोनों का नुकसान होगा। इजराइल के 200 लोग मारे गए और ईरान के 224 घायल हुए, निश्चित ही मारे भी गए होंगे। लेकिन इन लोगों का कमिटमेंट है, ये बोलते हैं हमने इतना मारा, वो बोलते हैं हमने इतना मारा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों को क्षति हुई। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जिस तरह से एक बार छिड़ गई बहस हवा और सूरज में। एक यात्री थे बेचारे, कहीं जा रहे थे, हवा तेज विपरीत दिशा में बह रही थी, आंधी, बवंडर, तूफानी हवा। अब वो साइकिल चलाएं कैसे या मोटरसाइकिल चलाएं कैसे? तेज तूफानी हवा, धूल उड़ रहा है, आंधी आ रही है, बवंडर मचा हुआ है, गर्मी का मौसम था, हवा और सूरज की जंग छिड़ी थी। सूरज अपनी तपन को बढ़ाते जा रहा था, इतना तपन बढ़ाते जा रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, और वो मुसाफिर लास्ट में हार के एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रुके और अपने सारे शर्ट, गंजी निकाल दिए, हवा खाने लगे, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा था। लड़ाई सूर्य और हवा की थी। उसी तरह से न इजराइल नरमी वापर रहा है और न ईरान नरमी वापर रहा है। अब इस भयंकर युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पूरी दुनिया जिनको मानती है, जिनके आदेश का पालन करती है, इंटरनेशनल व्यवस्था जहां पर है, उन लोगों ने आधिकारिक चेतावनी दोनों को दे के रखा है, दोनों देश को दे के रखा है कि न्यूक्लियर बम आप फोड़ नहीं सकते। अपनी सुरक्षा के लिए आपने रखा हुआ है। आप सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां का राजा बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, कुछ भी बोलो, आप समझ गए होंगे, किंग जोम, जो कि कुछ लोग उनको साइको या कुछ भी परिभाषा देते हैं, वो तो हमेशा से रेडी रहता है, पूरे विश्व में किसी को नहीं डरता। वो डरता भी रहेगा तो दिखाता नहीं कि मैं किसी से डरता हूं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं और पूरी दुनिया में सबको मालूम है कि वो कौन लड़ाना चाहते हैं। अस्त्र शस्त्र लड़ने के लिए दोनों देश को देते हैं, हमेशा से देते आए हैं, ताकि लड़ो, मरो और उनके अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करो
आपस में सत्यानाश कर डालो और उनका धंधा व्यवसाय बढ़ता रहे। इन्हें समझने की जरूरत है, पूरे देश को समझने की जरूरत है। लड़ाई, युद्ध, गृह युद्ध, विश्व युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारा देश, हमारा अपना भारत देश कभी किसी से युद्ध नहीं करता। हम पहल नहीं करते, हम किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ा तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं। हम छेड़ते नहीं और हम छोड़ते नहीं। हमारे देश की तरफ अगर किसी ने नजर उठा के देखा और वो नजर कुदृष्टि है, प्यार वाली दृष्टि नहीं है, तो हमारा देश सदैव सजग रहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी जब छिटपुट झगड़ा हमारा पाकिस्तान से हुआ, वो छिटपुट ही था, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अगर हम तैयारी किए होते तो हमारे अंदर इतनी साहस है, हमारे मिलिट्री के अंदर इतनी साहस है कि हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन हम पूरी दुनिया का सम्मान करते हैं और प्रोटोकॉल में हम कभी नहीं चाहते कि कोई भी देश हमारी तरफ उंगली उठाए कि भारत देश ने यह गलत किया। ऐसा हम कभी किसी को कहने का चांस नहीं देते, मौका नहीं देते। यही कारण है कि जब उन कायरों ने हमारे देश में आम नागरिकों को मारना चालू किया तो मजबूर होकर यहां पर भारत देश में मॉक ड्रिल वगैरह बताया जा रहा था और जहां पे सिखाया जा रहा था, अलर्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनके जासूस भी हमारे यहां हैं। तो वहां पे बोल रहे थे कि भैया तैयारी कर रहे हैं, और वो रात को सो रहे थे तो हम उनको धो के आ गए। और दोबारा अगर वो उड़ी मारेंगे तो भारत देश कहीं का नहीं छोड़ेगा उनको। जैसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वैसे भी आने वाले समय में वो 4 भागों में बंटने वाले हैं, और नहीं भी बटे तो अगर यही रवैया उनकी रही तो ऐसा ना हो, इतना मजबूर ना हो जाए भारत देश कि कहीं वो उसका नक्शा, उसका मैप हमारे देश के मैप में आ जाए। मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इन भविष्य में अगर ज्यादा परेशान किया पाकिस्तान तो भारत की ही जमीन में वो मैप दिखेगा, ऐसा हमें लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी सरहद में रहें, हम अपनी सरहद में रहेंगे। हम कभी युद्ध नहीं चाहते। दोस्तों, हमारा टॉपिक है इजराइल और ईरान का। हम उन्हें भी शांत होने के लिए करबद्ध विनती करते हैं कि आपके लड़ने से नुकसान ही है। जो दायरा आपका है, स्थल सीमा है आपका, अपने अपने दायरे में रहिए और किसी के कहने से आप युद्ध मत करिए। ये युद्ध जो हो रहा है ये बैड युद्ध है, कोई अच्छा युद्ध नहीं है। दोस्तों, इस युद्ध में दोनों देशों का नुकसान हुआ है। हम सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से अपील करना चाहते हैं, युद्ध विराम होना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है हमारे कहने से विराम नहीं लगेगा, लेकिन हम तो सदैव चाहेंगे कि पूरी दुनिया में कभी युद्ध न हो, इसलिए हम विराम चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।